पिछली वीडियोस में हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो प्रूफ्स हैं वो कर लिए थे। इस वीडियो में मैं आपको एक हाइपरबोलिक फंक्शन की एक ही प्रूफ करवाऊंगी, बाकी कुछ एमसीक्यूज बता दूंगी। देन हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बाकी जो हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो प्रूफ हैं वो आप खुद करेंगे, वो एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन आयोटा जी। हमने पीछे जितने भी वो किए हैं वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए किए हैं, राइट। प्रूफ्स। अब आयोटा जी को हम अगर जी कंसीडर कर लें तो लेट्स सी कि हम करते हैं साइन जी, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है साइन जी किसके इक्वल है। साइन जी तो इक्वल था ई आयोटा जी माइनस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा, ठीक है। अब हमने जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ वहाँ पे आयोटा जी लगाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास यहाँ पे जी किसके इक्वल है, आयोटा जी के इक्वल। हम सिंपल पार्ट से शुरू करके इस टर्म तक पहुँचेंगे, ठीक है। हमने लिख दिया इस जी की जगह पे आयोटा जी, देन इस जी की जगह पे आयोटा जी। जब आयोटा आयोटा से मिला तो आयोटा स्क्वायर हो गया और वो किसके इक्वल होता है, माइनस जी, -1 के इक्वल। तो याद आएगा माइनस जी। यहाँ पर भी आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा तो ई रेस टू पावर जी ओवर 2 आयोटा। हमने क्या किया, इसमें से 1 ओवर आयोटा बाहर निकाल लिया, बाकी टर्म्स को सेपरेट लिख दिया। अब अगेन इन दोनों टर्म्स में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद ये पॉजिटिव की हो जाएगी, ये नेगेटिव की हो जाएगी। हमने लिख लिया -1 ओवर, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, -1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाय। अब जैसे हम करते हैं क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम ये करते हैं ना, जो नीचे वाले टर्म होते हैं उसके ऊपर और नीचे जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमने यहाँ पे भी आयोटा और आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये तो आ गया माइनस आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो ये वाला नीचे वाला माइनस ऊपर वाला माइनस से कट गया, नीचे क्या बचा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी, ठीक है। और इंटू आयोटा ये ऊपर वाला, तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी। तो हमने यही प्रूव करना था कि हम साइन ऑफ आयोटा जी से चलें, साइन ऑफ आयोटा जी से, क्योंकि हमने सिर्फ आयोटा जी की जहाँ पे जी पुट किया ना, और तो कुछ भी नहीं किया। साइन आयोटा जी से चलें और आयोटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी जो है वो प्रूव कर दें। देन हमारे पास ये नोट्स में कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। ई रेस टू पावर जी कोस, अगर हमने भी जो पीछे पढ़ा है वो पढ़ा था को ई रेस टू पावर आयोटा जी इज इक्वल टू कोस जी प्लस आयोटा साइन जी, वो था सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अगर हम बात करें हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ई रेस टू पावर जी वो इक्वल होता है कोस हाइपरबोलिक ऑफ जी प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी। ए रेस टू पावर माइनस जी इक्वल होता है कोस हाइपरबोलिक ऑफ जी माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी। ए रेस टू पावर आयोटा जी होता है कोस जी प्लस आयोटा साइन ऑफ जी। ए रेस टू पावर माइनस आयोटा जी इक्वल होता है कोस जी माइनस आयोटा साइन ऑफ जी। एंड साइन आयोटा जी इक्वल होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी। ये मैंने आपको सिंपल साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ प्रूव करवा दिया। इसी तरह से आप कोस आयोटा जी और टेंजेंट आयोटा जी के भी प्रूव कर लेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें हमने ये प्रूव करना है कि ये इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो हमने सेपरेट करने हैं, और हमने ये देखना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। रिड्यूस द एनालिटिसिटी ऑफ ईच फंक्शन। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन 2 जी किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स प्लस आयोटा वाई में अप्लाई करने के बाद अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आ जाएगा साइन 2x इसके अकॉर्डिंग कोस आयोटा 2y प्लस कोस 2x साइन आयोटा 2y। हमने ये ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमने लिख दिया कोस आयोटा y, ठीक है। कोस आयोटा 2y आप ये समझ लो कि ये लिखा हुआ है कोस आयोटा जी मैं जस्ट इसको फॉर द सेक ऑफ नेम कह रही हूँ, ठीक है। साइन आयोटा जी। अब ये किस चीज़ के इक्वल होता है कि हमने ही पीछे पढ़ा है, जो मैंने पिछली टर्म्स में आपको एमसीक्यूज करवाए हैं उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो आयोटा वाली टर्म होती है कोस के साथ वो हाइपरबोलिक भी चेंज हो जाती है, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी आयोटा वाली टर्म बाहर आएगी और ये हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा।
आप इसको इस तरह से याद रख लो कि कोस क्या करता था, कोस अंदर जो जब भी कोई नेगेटिव में एंगल होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ऐसे ही इसमें भी इसने आयोटा को ऑब्जर्व करके हाइपरबोलिक निकाल दिया। साइन क्या करता है, आयोटा वो माइनस को भी बाहर निकाल देता था और एज इट फंक्शन भी रहता था। सेम यहाँ पे भी आयोटा को भी उसने बाहर निकाल दिया और हाइपरबोलिक फंक्शन भी बन गया। ठीक है, इस साइड पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है वो भी लिखे हुए हैं। कोस आयोटा अल्फा इक्वल होता है कोस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा। साइन आयोटा अल्फा होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा। टेंजेंट आयोटा अल्फा होता है आयोटा टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा। ठीक है, ये अप्लाई करने के बाद हमें पता है इसका रियल पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के बगैर होता है, और इमेजिनरी पार्ट वो आयोटा वाला होता है। हमने रियल पार्ट को भी सेपरेट कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट कर लिया। ठीक है, अभी हमने यहाँ तक किया हाफ क्वेश्चन। उसने ये कहा था क्वेश्चन में वेरीफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमने इन क्वेश्चंस का रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। सेकंड क्या कहा था कि इसके एनालिटिक फंक्शन चेक करें कि ये एनालिटिक है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोशी-रीमान इक्वेशन की को सेटिस्फाई करवाते हैं। तो कोशी-रीमान इक्वेशन क्या कहते हैं कि रियल और पार्ट का भी एक्स और वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दें, और वाई वी वाले इमेजिनरी पार्ट का भी। तो हमने पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई कर दिया। जब एक्स के लिहाज से करेंगे तो वाई कांस्टेंट कंसिडर होगा, वाई के लिहाज से करेंगे तो एक्स वाली टर्म कांस्टेंट कंसिडर होगी। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली हमने वाई को वी को भी एक्स के लिहाज से और वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने ये चीज़ देखी कि पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के, और पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल है माइनस के पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के। ठीक है, अब इस तरह से मैं इसके रिलेटेड ही आपको 2 से 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ। अच्छा, जो बच्चे जो मुझे नोट्स के लिए कह रहे थे, आप ये इस तरह से करें, जब मैं इस तरह से वीडियोस बना रही होती हूँ तो आप इन्हीं टर्म्स का इन्हीं क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके उसका एक पीडीएफ बना के उसका प्रिंट आउट निकालें तो आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट जो है इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी कर लूँगी, जब लगा देती हूँ साथ। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्सेप्ट को जब आप हाथ से करके देख लेंगे ना, अब देखें ये वाले जो क्वेश्चन है ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो पीडीएफ बना लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे, अब प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस इस तरह से होगी, जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, नोट्स भी बनते जाएंगे और लेक्चर्स भी कवर होते जाएंगे। ठीक है।